नमस्कार, मैं कोटिका राउत। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा लखरावा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में आशीष पांडे जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि ग्राम सभा का कायापलट हो सके। आशीष जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओके, थैंक यू मैम। आपका हृदय से आभार जो हमारे ग्राम पंचायत लखरावा में आपने आप आए और हम लोगों के काम को देखा। और जैसा कि आप कह रही हैं मैम कि हमारे ग्राम सभा में नाली खरंजा और ये सब तो अपडेट लगभग हो ही चुका है। तो सबसे थोड़ी बहुत कुछ कमियां हैं जो हमें कराने के लिए हमारी मंशा है। हमारे ग्राम पंचायतों को, पंचायत के लोगों का भी यही कहना है कि जैसे कि एक विवाह घर यानी बारात घर जिसको बोलते हैं, अभी किसी के घर पे कोई जगह नहीं बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए जो गरीब तबके के लोग हैं, बरसात हो जाता है या फिर कोई दिक्कत हो जाती है, समस्या हो जाती है, तो जगह के अभाव के कारण वो मतलब जैसे उनके पास पैसे की कमी होने के कारण वो गेस्ट हाउस ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए विवाह घर बारात घर हमारे ग्राम पंचायत में। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? आवास तो अभी इस बार तो हो गई, मतलब कुछ तैयार हो चुकी है जो कि अभी तक मतलब अभी नहीं आई है। बाकी जो अभी आवंटित हुई है वो 28 आवास हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मिला हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? जी मैम, स्वास्थ्य को लेकर के जैसे नालियों का जैसे कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा ना होने पाए और नाली का काम हुआ है, और जैसे कूड़ा घर का निर्माण हुआ है। और लोगों से ये भी मतलब कहा जाता है कि अपने यहाँ गंदगी देखिए मतलब खुद साफ करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दवा और उसका जो बोलते हैं छिड़काव कराना मच्छर का और ये सब। तो पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मच्छर चढ़ाएंगे नहीं, तो इससे दिक्कत लोगों को समस्या नहीं होगी। इसलिए नाली वाली का काम हो गया है, कहीं ज्यादा जल भराव की समस्या नहीं है हमारे यहाँ। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? ये कोटेदार भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और लेखपाल भी हम हमारे ग्राम पंचायत में पूर्ण सहयोग करते हैं और अच्छा काम करते हैं। कभी भी किसी को आवश्यकता होती है तो तुरंत आते हैं। ऐसा कुछ आपकी ग्राम सभा जो सर्वे बहुत जनता से मुखातिब हुई, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जल निकासी न होने के कारण नालियों में जल भराव है, जिससे मच्छरों का प्रकोप है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? जी मैम, बहुत जल्द। अब ये नियर अबाउट मान लीजिए महीने 2 महीने। सफाई तो हमेशा होती रहती है, सफाई कर्मी के द्वारा सफाई हर 1 हफ्ते 10 दिन पे होता रहता है। मतलब ये है कि कुछ जैसे जहाँ पानी का निकास है कुछ ऊंचाई पर है और यहाँ निचले स्तर से पानी नहीं चल जाता, कुछ न कुछ पानी नाली में जमा रहता है। कोशिश हमारी रहेगी कि उसको न मतलब कि रिपेयर करा के और मेंटेन करा के उसको पानी कंटैक्ट कराया जाए। अच्छा, आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो कुछ प्रधान लेना चाहिए, आप करना चाहते हैं? जी मैम, हमारा बारात घर, आपने कहा आप बारात घर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी सोच है। बारात घर के साथ साथ एक सपना एक जैसे हमारे ग्राम में जो बच्चे कॉन्वेंट और अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ पा रहे हैं उसके लिए गुड और अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो और उनको पढ़ाई के लिए सभी पुस्तकें कंप्यूटर ये अवेलेबल हो। हम सरकार से या मुख्यमंत्री जी से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे ही ग्राम सभा में क्या हर ग्राम सभा में एक लाइब्रेरी अच्छा मतलब कि अच्छा सेंटर हो, लाइब्रेरी अच्छा सेंटर हो, कंप्यूटर की जो मतलब कि वहाँ आवश्यकता बच्चों को पूरी हो जाए ताकि बच्चे ग्राम सभा से ही मतलब ग्राम पंचायत में ही मतलब अपने आप का हुनर दिखा सकें और अपने आप को काबिल बना सकें। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पे 19 बिंदुओं पर, सरकार के 19 बिंदुओं में कितने काम हो चुके हैं? जैसे विद्यालयों का कार्य, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, कितने काम हो चुके हैं? जैसे मैम अभी हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, तो मतलब कि आंगनबाड़ी सेंटर अभी नहीं है और किसी कारण हो सकता है नहीं बन पाया है। लेकिन बशर्ते उनको मतलब विद्यालय में आंगनबाड़ी सेंटर चलता है। तो क्या बोलते हैं कि 19 बिंदुओं पे लगभग हमारा पैरामीटर 19 पैरामीटर में लगभग पूर्ण हो चुका है। कोई कमियां नहीं है और जो कमियां होता है तत्काल तुरंत उसका निवारण करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है और लगभग पूरा हो चुका है। हाँ, कुछ मान लीजिए का पैरामीटर है वो भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आयुष्मान कार्ड वृद्धा पेंशन की, तो ये कितने आपने बना चुके हैं? वृद्धा पेंशन तो लगभग हमारे यहाँ सभी लोगों का बना हुआ है। अभी हम 25-26 लोगों का वृद्धा पेंशन कार्ड मतलब विकलांग था और बनवाए हैं फिर अभियान में
और मैम एक्चुअल में जैसे कि आयुष्मान कार्ड का जिसका लिस्ट में नाम रहता है, हमको अभी आइडिया कोई दे नहीं पा रहा है, हमको भी थोड़ा जानकारी का अभाव है और हम पता करेंगे अधिकारियों के द्वारा कि ये कैसे मतलब किस क्रम में बनता है आयुष्मान कार्ड, क्योंकि ये बहुत नीड है, बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूंगी सारी चीजें। ये बहुत नीड है आयुष्मान कार्ड, जो गवर्नमेंट की ये मतलब की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है। और स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर आपने कोई रूपरेखा तैयार की अपनी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य को लेकर के बस यही मैम लोगों से, जनता से यही अपील है कि हम तो अपने स्तर पे पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे ग्राम में किसी भी प्रकार की मतलब कि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जहाँ गंदगी होता है, पानी व्यवस्था होता है, वहीं ज्यादा बीमारियां आती हैं। एनएम सेंटर है आपकी ग्राम सभा में? एएनएम सेंटर है मतलब इसको बोलते हैं जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र जी, उप स्वास्थ्य केंद्र है, बशर्ते वहाँ पे भी एएनएम महीने में या 15 दिन में एक बार आती है। जैसे कभी तत्काल में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए एक एएनएम या कोई सहायक के रूप में हो जो तत्काल किसी भी पेशेंट को दवा उपलब्ध करा सके तो ज्यादा बेहतर है। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस तक क्या कहना चाहिए? सरकार से जैसे इस तरीके से करते हैं कि जो छोटी ग्राम पंचायतें हैं उनमें इतना फंड उस तरीके से नहीं आता जो भी मतलब वो है, तो जैसे हमारे ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और केयर टेकर हैं, प्रधान का मानदेय होता है, अगर ग्राम पंचायत चला जाता है तो छोटी ग्राम पंचायतें हैं 50% 60,000 रुपये है, तो वो ग्राम पंचायतें अगर मतलब इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो गवर्नमेंट इनको मतलब कि अपने उनके खाते में पर्सनल डाले तो कुछ ग्राम पंचायतों का काम मतलब बढ़ जाए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि इन्होंने साफ तौर पर कहा, इनका ड्रीम को, इनका सपना है इस ग्राम सभा में एक बारात घर बनाना, जिसके लिए बहुत जल्द लिखित आवेदन करने वाले हैं, जिसकी पत्री भी हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही साथ इनकी एक और इच्छा है कि आप एक बच्चों के पढ़ने लिखने की लाइब्रेरी बनाया जाए, क्योंकि इनकी ये सोच इनके पढ़ाई लिखाई से हुई है, काफी एजुकेटेड पर्सन है, ये ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक में ब्रांच मैनेजर रह चुके हैं और आप समझ सकते हैं कि इनको पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने प्रधानी के चुनाव को लड़ा और जीता और ये सोच के कि जनता की इनको हेल्प करनी थी, जनता के लिए कुछ करना था। तो ऐसे प्रधान अगर ग्राम सभा में हो तो नो डाउट उस ग्राम सभा का विकास जरूर होगा। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, बहुत लोग इनके काम से संतुष्ट हुए, लेकिन इनके ग्राम सभा में एक कमी बस पाई गई, जिसमें था कि जल निकासी की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करते रहेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। बिल्कुल मैम, 100% मैं अपने ग्राम सभा के लिए एनीवे एनी टाइम हर जगह मतलब मौजूद रहूंगा और साफ सफाई में विशेष ध्यान दूंगा और उसका निवारण जल्द से जल्द ठीक कराना चाहूंगा। गौशाला है आपकी ग्राम सभा? नहीं, हमारे यहाँ गौशाला नहीं है। हमारे नया पंचायत में गौशाला है तो मतलब ब्लॉक में तो कई जगह है, तो वहाँ अगर कोई ज्यादा दिक्कत होगी तो वहाँ पर। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं, यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।